हेलो वीवर्स, एक्सरसाइज 5.1 जारी है। हमने दो कैटेगरी कर रही हैं, एक फ्री अनडैम्प्ड मोशन और फिर फ्री डैम्प्ड मोशन। और फ्री डैम्प्ड मोशन के अंदर तीन केस हमने डिस्कस किए थे: ओवर रेटेड मोशन, क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन और अंडर डैम्प्ड मोशन। अच्छा, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी ड्रिवन मोशन। ड्रिवन मोशन में सिर्फ क्या होगा, जस्ट हमने इसके साथ एक एक्स्ट्रा एक फोर्स दी जाएगी। यहाँ देखिए एफ ऑफ टी गई है 10 cos टी टी, जो उस सिस्टम को एक्स्ट्रा एक फोर्स उसके ऊपर उसको ड्राइव कर रही है, वो हम उसको राइट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे, बाकी सारा सिस्टम वही होगा। इस ड्रिवन फोर्स की वजह से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो अब होमोजेनियस नहीं बनेगी बल्कि इनहोमोजेनियस होगी। इसका मतलब होगा हमें सिर्फ जब उसको सॉल्व करेंगे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ही रिक्वायर नहीं होगा, बल्कि हमें उसका पार्टिकल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, मेरे पास 29 है। अ मैस वेइंग 16 पाउंड्स, वेट दिया गया जी 16 पाउंड्स, ठीक हो गया। जो वेट है मेरे पास 16 पाउंड्स आ गया। स्ट्रेचेज अ स्प्रिंग 8/3 फीट, उसका जो एक्स आ गया है डिस्प्लेसमेंट 8/3 फीट है। बाय हुक्स लॉ ये जो 16 पाउंड है इट इज इक्वल टू के टाइम दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स, जो कि मेरे पास कितना आ गया के टाइम 8/3। यहाँ से देखिए जो के की वैल्यू आएगी वो 16 मल्टीप्लाई 3/8, और यहाँ से देखिए 8 2 जार 16 और 2 3 जार 6, के मेरे पास 6 आ गया। फर्दर यूज़ कीजिए, वेट होता है मेरे पास एम जी। वेट मेरे पास देखिए 16 है, एम और जी यहाँ पे 32 बनेगा इन फिट मेजरमेंट, और यहाँ जो एम बनेगा देखिए वो 1/2 आ जाएगा। तो के भी आ गया, एम भी आ गया। अच्छा जी, उसके बाद देखिए द मैस इज इनिशियली रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक हो गया। अब इसका मतलब हुआ कि आपका जो बॉडी था वो रेस्ट में था, तो इट मीन्स यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है एक्स प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 बन गई। एंड द सब्सिक्वेंट मोशन टेक्स प्लेस इन, अच्छा यहाँ से द मैस इज इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट 2 फीट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसकी जो पोजीशन थी वो 2 फीट थी और बिलो यानी कि वो पॉजिटिव थी, यानी एक्स ऑफ जो 0 दिया गया वो 2 दिया गया। ये दो कंडीशन दी गई है। एंड द सब्सिक्वेंट मोशन टेक्स प्लेस इन अ मीडियम दैट ऑफर्स अ डैम्पिंग फोर्स दैट इज नॉमिकली इक्वल टू हाफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब dx/dt, उसका हाफ टाइम है। जो डैम्पिंग फोर्स है वो हाफ टाइम है, यानी यहाँ पे जो बीटा दिया गया मेरे पास वो हाफ दिया गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मोशन इफ द मैस इज ड्रिवन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स जो दे दी गई है वो एफ ऑफ टी दे दी गई है। ये सब कुछ दिया गया जी। जस्ट हमें इसको मॉडल करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है और उसको हमने जस्ट सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो किस फॉर्म में थी, वो मेरे पास थी एम टाइम एक्स डबल प्राइम और प्लस बीटा टाइम एक्स प्राइम और प्लस के टाइम एक्स इज इक्वल टू 0 थी, लेकिन यहाँ पे जो कि एक्स्ट्रा एक फोर्स आ चुकी है तो ये एफ ऑफ टी बन जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। एम की वैल्यू देखिए मेरे पास कितनी आ चुकी है, एम में फाइंड कर चुका हूँ 1/2, तो 1/2 एक्स डबल प्राइम प्लस बीटा ये भी 1/2 है ऑफ एक्स प्राइम प्लस के ये 6 है इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो 10 cos ऑफ 3t आ गई है। विद इनिशियल कंडीशन x ऑफ जो 0 है ये 2 है और x प्राइम ऑफ जो 0 है ये मेरे पास सॉरी x ऑफ 0 इज और x प्राइम ऑफ जो 0 है ये 0 के बराबर है। तो देखिए ये मेरे पास सिस्टम आ गया। जस्ट एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इन होमोजेनियस, उसको हमने सॉल्व करना है विद दिस इनिशियल कंडीशन। इसमें जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात होती है वो जस्ट अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना होता है। अगला काम तो आपका आसान होता है कि आपने जस्ट जो आपने पहले मेथड पढ़े हैं उनको आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले उसके हम लेते हैं जी होमोजेनियस पार्ट 1/2 एक्स डबल प्राइम 1/2 एक्स प्राइम प्लस 6x इज इक्वल टू 0। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स प्राइम प्लस 2 टाइम्स 6 12x इज इक्वल टू 0। इसको लिखिए ऑपरेटर की फॉर्म में, और जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 12 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से इसको आप सॉल्व कीजिए यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला माइनस बी विच इज़ हेयर 1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ 1 माइनस 4 इंटू ए विच इज़ अगेन 1 और सी यहाँ पे देखिए 12 आ जाएगा और ओवर में कितना आ गया 2 इंटू 1 जो कि 2 रहेगा माइनस 1 प्लस माइनस 4 12 आर 48 1 माइनस 48 देखिए 47 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 7 आयोटा बन जाएगा। ओवर में 2 है या आप कह लें कि ये माइनस 1 ओवर 2 प्लस माइनस 47 का स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू आयोटा बन जाए। इसका जो बनेगा मेरे पास एक्स सी यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा मेरे पास एक्स सी कह लीजिए इसको, ये C1 बल्कि हमें यहाँ पे देखिए इसका जो रियल पार्ट भी मौजूद है तो पहले वो लिख लेते हैं रियल पार्ट जो e रेज टू पावर माइनस टी बाई 2 और इनटू C1 कॉज ऑफ 47 इसका स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू टी प्लस आयोटा और देखिए C2 सॉरी आयोटा नहीं आएगा प्लस C2 प्लस C2 और साइन ऑफ 47 इसका स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू टी आ गया। लीजिए अब हम फाइंड करेंगे इसका एफ ऑफ टी पार्टिकल सोल्यूशन। उसके लिए क्या करेंगे हमारे पास हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूसी मेथड। लेट कर लीजिए कि जो एक्स पी ऑफ टी है ये ए टाइम कॉज ऑफ इस एफ ऑफ टी को देखते हुए 3t और प्लस बी टाइम साइन ऑफ 3t है और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए एक्स पी प्राइम ऑफ जो t आएगा ये माइनस 3a साइन ऑफ 3t प्लस 3b इंटू कॉज ऑफ 3t एक्स डबल प्राइम ऑफ जो t बनेगा ये माइनस 9 टाइम a कॉज ऑफ 3t और प्लस फिर ये माइनस हो जाएगा फिर माइनस आ गया तो ये बनेगा मेरे पास माइनस 9b टाइम साइन ऑफ 3t आ गया। तो देखिए अब ये जो वैल्यू है ये प्लग करेंगे अपनी स्टार्टिंग इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इस इक्वेशन में ये वैल्यू प्लग करेंगे तो बल्कि हमने इसको मॉडिफाई कर चुके हैं तो हम इसको हाँ ठीक इसी में लेंगे बिकॉज वहाँ पे अब इक्वल टू 10 भी है। तो मेरे पास क्या आ चुका हो 1/2 एक्स डबल प्राइम जो कि ये आ चुका हुआ है जो कितना मेरे पास माइनस 9a और ये कॉज ऑफ 3t और माइनस 9b साइन ऑफ 3t ये आ गया मेरे पास हाफ एक्स प्राइम फिर हाफ ये हाफ था हाफ डबल एक्स प्राइम अब हाफ एक्स प्राइम होगा 1/2 एक्स प्राइम ये है मेरे पास माइनस 3a साइन ऑफ 3t और प्लस 3b इंटू कॉज ऑफ 3t आ गया और उसके बाद देखिए क्या था मेरे पास प्लस 6 और x हमने ये जूम किया हुआ है जो कि मेरे पास है जी a कॉज ऑफ 3t प्लस b साइन ऑफ 3t इज इक्वल टू 10 कॉज ऑफ 3t 10 कॉस 3t ये मेरे पास बन गया जी। सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं तो कॉस्ट कलेक्ट पे लेके लीजिए 9 द कॉस है यहाँ देखिए कॉस की एक ये टर्म है और कॉस की एक ये टर्म है। यहाँ पे जो कॉस कोफिशिएंट आएगा वो माइनस 9/2 इंटू ए आ जाएगा। इसमें देखिए ये 3b बाहर है 1/2 बाहर है तो ये बनेगा 3/2 इंटू बी आएगा और यहाँ देखिए प्लस 6a आ जाएगा प्लस 6a बन गया। ये आ गया मेरे पास कॉज ऑफ 3t आ गया। उसके बाद आ जाइए साइन की जो टर्म है एक ये टर्म है साइन की एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इधर आ जाइए माइनस ही बनेगा माइनस 9/2 इंटू बी इसमें आ जाएंगे माइनस 3/2 इंटू ए और लास्ट देखिए 6 टाइम्स बी क्योंकि 6 बाहर है ये इंटू बनेगा मेरे पास साइन ऑफ 3t और राइट हैंड साइड में देखिए 10 टाइम कॉज ऑफ 3t बनेगा कॉज का आएगा और साइन की जो कि टर्म नहीं तो 0 टाइम ऑफ साइन ऑफ 3t कर सकते हैं। और जब इक्वेट करेंगे देखिए साइन के इधर 0 है यहाँ साइन की ये टर्म है तो साइन की जो इक्वेशन बनेगी वो माइनस 9/2 b माइनस 3/2 a प्लस 6b इज इक्वल टू 0 बनेगी और जो मेरे पास बनेगी जो साइन की टर्म बने कॉस के जो कोफिशिएंट आएंगे
ये देखिए -9/2a प्लस 3/2 इंटू बी और प्लस 6a, और राइट हैंड साइड देखिए ये 10 के इक्वल बनेगा। बस अब ये हम दो फाइंड करने हैं हमने, और मेरे पास a भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा। कंबाइन कर लीजिए, ये a की दो टर्म है -9/2, तो या आप ऐसा करेंगे, इसका ले एल्सियम लें, थ्रू आउट एल्सियम लें, वो 2 बनेगा। ये -9a बन जाएगा, ये 3 का b बन जाएगा, और ये 12a इज इक्वल टू 10, 2 से 10 करेंगे 20 बनेगा। -9a प्लस 12a, तो ये प्लस का 3a और फिर प्लस का 3b इज इक्वल टू 20 बन जाएगा। अब इधर आ जाइए, यहाँ भी एल्सियम लीजिए जो कि 2 आएगा, और ये बनेगा मेरे पास 9b माइनस 3a और प्लस 12b इज इक्वल टू 0, 2 वाला खत्म हो जाएगा, तो -9b प्लस 12b, तो प्लस के 3b माइनस के 3a इज इक्वल टू 0, यहाँ बनेगा 3b इज इक्वल टू 3a, और यहाँ देखिए a इज इक्वल टू b आ जाएगा। जब a b के बराबर आ जाएगा तो ये 3a प्लस b को भी a कहते हैं, 3a बन जाएगा इज इक्वल 20, ये 6a इज इक्वल 20, और जो a बनेगा मेरे पास वो 20/6 या कह लेंगे 14/3 बनेगा, और यही वैल्यू फिर देखिए b की आ जाएगी। इसका मतलब हुआ मेरे पास फिर जो xp आ गया है, जो xp था ऑफ t, जो मैंने a टाइम cos 3t प्लस b टाइम साइन ऑफ 3t लिया हुआ था, अब वो क्या बन जाएगा, a भी 14/3 cos ऑफ 3t आ गया, और b भी आ गया मेरे पास 14/3 साइन ऑफ 3t आ गया। इसका मतलब मेरे पास जो सोल्यूशन बन गया, जो x ऑफ t था वो xc ऑफ t और प्लस xp ऑफ t के बराबर है। xt जो मैंने निकाला हुआ है, जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, देखिए ऊपर निकाल चुके हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकला हुआ है, वो देखिए ये दिया हुआ है e माइनस t/2 और cos की फॉर्म में है, ये मेरे पास e -t/2 इंटू c1 cos ऑफ 47 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2t प्लस t2 साइन ऑफ 47 का स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू टी, ये बन गया, और xp बन गया 14/3 cos ऑफ 3t और प्लस 14/3 साइन ऑफ 3t बन गया। ये बन गया इसका जनरल सोल्यूशन। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये देखिए ये 20/6 था, तो ये 10/3 बनना था, ठीक है, ये 10/3 है, ये इस करेक्ट कर लीजिए, 10/3 है, ये सब 10/3 है, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 10/3 है, ये भी 10/3। अच्छा, अब हमें यूज करनी है कंडीशंस। कंडीशंस क्या थी कि x ऑफ जो 0 है ये 2 है, और x प्राइम ऑफ जो 0 है ये 0 के बराबर है। इसको यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये इधर x ऑफ t के बराबर है, पहले ही यूज कीजिए कंडीशन x 0 ऑफ 2, तो ये 2 बन जाएगा, t को 0 प्लग करेंगे बाहर 1 आएगा, c1 अकेला, साथ cos 0 1 होता है, प्लस c2 इंटू साइन 0 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ देखिए 10/3 इंटू cos 0 फिर 1 बन जाएगा, और लास्ट टर्म फिर 0 बन जाएगी, तो 2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ सिर्फ c1 बनेगा, ये c1 और प्लस 10/3 बनेगी, यहाँ जो c1 की वैल्यू आएगी वो 2 माइनस 10/3 बनेगी, वो 6 माइनस 10 विच इज़ -4/3, जो c1 निकल आएगा मेरे पास वो -4/3 के बराबर आएगा। अब हम फाइंड करेंगे C2 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास x प्राइम ऑफ t। अब देखिए यहाँ पे e की पावर -t/2 को होल्ड कीजिए, -t/2 को होल्ड करेंगे, अंदर कीजिए डिफरेंशिएट, cos का ये आएगा -47/2 इंटू c1, और ये साइन ऑफ 47 का स्क्वायर ओवर में 2t प्लस 47 का स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू c2, और cos ऑफ 47 का स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू टी बन गया, प्लस अब आप क्या करेंगे, अंदर वाले को होल्ड करेंगे, इसे करेंगे डिफरेंशिएट, ये -t/2 इंटू -1/2 बनेगा, और अंदर देखिए c1 cos ऑफ 47 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस टी, और c2 साइन ऑफ 47 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू टी वैसे रहेगा, और लास्ट देखिए 10/3,
जब ये करेंगे तो ये -10 आ जाएगा, ओवर में 3 कट जाएगा, साइन ऑफ 3t आएगा, और ये भी जब करेंगे तो ये 10 आएगा और इंटू कॉज ऑफ 3t बन जाएगा। वो जो 3 दोबारा करेंगे वो ओवर 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लग कीजिए, इस कंडीशन यूज़ कीजिए, एक्स प्राइम ऑफ 0 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगी। अब t को 0 प्लग करेंगे, ये 1 बन जाएगा, इंटू ब्रैकेट में आ जाइए, जब t को 0 प्लग करेंगे ये सारी चीज़ 0 बन जाएगी, और ये बनेगा मेरे पास 47 का स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू C2 इंटू 1 आ गया। प्लस यहाँ पे आ जाइए, ये फिर इसकी पावर 0 ख़त्म हो जाएगा, -1, -1/2 साथ आएगा, इंटू यहाँ देखिए C1 से रहेगा क्योंकि बाकी टर्म उसकी भी ख़त्म हो जानी है, और लास्ट देखिए -10 फर्स्ट टर्म ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट में जस्ट यहाँ पे 10 रह जाएगा। ये बनेगा मेरे पास इट इज़ इक्वल टू C2, तो 47 का स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू C2, ये -1/2 C1 और प्लस के 10 बनेंगे, और इज इक्वल देखिए 0 है। तो C1 फाइंड कर चुके हैं, C1 -4/3 आ चुका है, तो -4/3 यहाँ प्लग करते हैं, ये बनेगा मेरे पास 47 इसका स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू C2, और ये आप दोनों को ले जाइए राइट हैंड साइड पे, तो 1/2 इंटू C1 जो कि -4/3 बन गए और माइनस के 10 बन गए। ये देखिए जब कटेगा तो ये -2/3 और माइनस के 10 होंगे, तो ये -30, तो ये -32 ओवर में 3 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो जो C2 बनेगा वो आएगा मेरे पास -32 ओवर में 3 इंटू 2 ओवर में 47 का स्क्वायर रूट, और ये देखिए मेरे पास कितना बनेगा -64 ओवर में 3 और ओवर में 47 का स्क्वायर रूट, ये C2 बन गया। इस C2 और C1 की जो वैल्यू है ये अब हम क्या करेंगे, प्लग करेंगे, और मेरे पास अब जो फाइनल सोल्यूशन आएगा x ऑफ जो t बनेगा e⁻−t/2 इंटू C1 जो कि -4/3 है, cos ऑफ 47 इसका स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू t प्लस C2 जो कि -64 ओवर में 3 इंटू 47 का स्क्वायर रूट, और साइन ऑफ 47 का स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू t है, और लास्ट दो में देखिए हमारे पास क्या था 10/3 आप कॉमन ले सकते हैं, और अंदर मेरे पास बचेगा cos ऑफ 3t प्लस साइन ऑफ 3t, ये इसका देखिए फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए इसमें इक्वेशन सॉल्व करना तो कोई बात नहीं थी, जस्ट आपके पास क्या थी, इक्वेशन फॉर्म करनी थी। बाकी तो प्रोसेस हम पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 के अंदर, जस्ट इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है और उसको सॉल्व करना है। आप देखिए नंबर 30 भी देख लेते हैं, मैं इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ, आपने क्या करना है कि उसके मुताबिक उसको बस सॉल्व कर लेना है। मैथ दे दिया गया 1 स्लग, देखिए m यहाँ पे डायरेक्ट 1 आ गया है, कांस्टेंट कितना दिया है मेरे पास 5 पाउंड पर फीट, k 5 आ गया है। इनिशियली मैज इज रिलीज्ड 1 फुट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखिए मेरे पास ये जो बन गई है इसका हुआ कि x ऑफ जो 0 आया है, बिलो का मतलब होता है पॉजिटिव, तो 5 आ गया, वो सॉरी 1 फीट है, ये आपका 5 नहीं आएगा 1 आएगा, ठीक है, ये आपका 1 आ गया, बिलो का हम पॉजिटिव लेते हैं। उसके बाद विद अब डाउनवर्ड वेलोसिटी जो कि पॉजिटिव बनेगी, अब 5 फीट, इट मीन एक्स प्राइम अब जो 0 दी गई है ये मेरे पास 5 दी गई है। उसके बाद सबसीक्वेंट मोशन टेक्स प्लेस इन अ मीडियम दैट ऑफर्स अ डैम्पिंग फोर्स दैट इज नॉमिकली इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा, बनकर मेरे पास देखिए 2 आ गया। सब कुछ निकल चुका है, हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, जो बन जाएगी जो क्या होती है मेरे पास m टाइम x डबल प्राइम बीटा टाइम x प्राइम k टाइम x इज इक्वल टू f ऑफ t, ठीक है, यहाँ पे f ऑफ t भी आएगा, वो भी गिवन है। तो m कितना आ गया 1, तो ये x डबल प्राइम बीटा 2 आ गया 2x प्राइम प्लस k यहाँ पे 5 आ गया, तो 5x इज इक्वल टू पार्ट ए में देखिए f ऑफ t दी गई है 12 cos ऑफ 2t प्लस 3 साइन ऑफ 2t, ये इसकी बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट बी में है ग्राफ द ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशंस ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, और फिर ग्राफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा जो एक्स ऑफ टी की फॉर्म में आएगा, पार्ट सी में उसको हमने ग्राफ भी करना है, पहले पार्ट ए में उसको आपने फाइंड करना है, ठीक है, पार्ट ए में आपने उसको फाइंड करना है, और पार्ट सी में जो सॉल्यूशन फाइंड किया होगा उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने
ग्राफ कर देना है। और जो बी पार्ट दिया हुआ है इसमें स्टेडी स्टेट ट्रांजिट सॉल्यूशंस हैं, वो अभी तक हमने पढ़े नहीं है। ये आपके पास जो होता है ग्राफ जो इनके ड्रॉ होते हैं उनके हिसाब से देखते हैं कहाँ आपका जो सोल्यूशन है वो स्टेबल है कहाँ अनस्टेबल है, वो हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो आप इसका मतलब कि पार्ट ए और पार्ट सी जो है वो इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं।